मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बेटे ऋषि की एंगेजमेंट यहाँ होगी। और अब ये एक मिनट, बलजीत, बलजीत है? हाँ जी। यहाँ आओ। आ जाओ, चल आगे जी, आगे जी। इनसे मिलो। नमस्ते जी। मेरी होने वाली बहू है। नमस्ते। ये इसके चाचा। नमस्ते। ये चाची। और ये छोटी बहन, बहुत ही शरारती है। ये तो शक्ल से भी लगती है। और राज, एक बात बता, ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस लड़की का रोका है वो कितने? वो आती होगी वीर जी, बस तैयार हो रही होगी शायद। मेरे बचपन का प्यार है, 17 साल का इंतजार, और अब ये दर्द तेरी आंखों में दिखता है दी। अगर तू ऋषि को नहीं भूल पाई है, अपने दिल को नहीं संभाल पाई है, तो मना कर दे इस शादी के लिए। थोड़ा वक्त ले ले उसे भूलने के लिए। माँ पापा को भी कितना बुरा लगेगा दी अगर वो तुझे ऐसे देखेंगे तो कुछ गलत नहीं करेगी ना बोल के शादी के लिए। अगर तू ऋषि को अपने दिल से नहीं निकाल पाई है, थोड़ा वक्त ले दी, कुछ टाइम के बाद शादी कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है दी? मैं ये शादी करना चाहती हूँ। वैसे भी हर लड़की को कभी ना कभी शादी करनी ही पड़ती है, मुझे भी करनी ही पड़ेगी। तू ज्यादा मत सोच और प्लीज अब और सवाल मत पूछ। हर संडे हमारे घर आलू के पराठे ये बहुत अच्छे बना दिए। हाँ, तो हमें भी खिलाइए। लड़के वाले आ गए, मैं लेके आती हूँ। अरे आइए आप लोग का ही इंतजार था। जी। कैसे हैं जी? ठीक है, आइए। आइए जी, आइए 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 जी। आया कोचर, ये पवन जिसकी सगाई तन्वी से हो रही है, और ये इसके पेरेंट। ये कोचर है, कोचर मेरा बहुत ही करीबी दोस्त, अमेरिका में रहता है। ये जो महल जैसा घर है ना, ये इनका ही है। अच्छा मैडम, अब बताओ कि रोके की रस्म शानो शौकत से हो रही है कि नहीं हो रही है? रौनक लग गई है जी, मजा आ गया। भाई मान गई आपको, इतने कम टाइम में आपने इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया, जैसे आप ही की बेटी हो। ये अपनी बेटी तो नहीं है, लेकिन अपनी जैसी लगती है। आपको ना मुझे छोड़कर सब अपने लगते। एक मिनट राणो, मुझे तो ना सबसे ज्यादा अपनी तू लगती है। पता दिल क्या कर रहा है? हम दोनों भी एक बार रोके की रस्म फिर से कर लें। दो गोल तो खिला चुके हैं, और इस बार ना मुझे लड़की चाहिए, लड़की। हाथ हटाओ, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं, हटाओ। कमाल करते हो जी, हाथ रखता हूँ तो कहते हाथ हटाओ, नहीं रखता तो कहते प्यार नहीं करते। कमाल है तुलसी। जब वक्त होता है ना तब हाथ रखा करो। कुलजीत भाई साहब, आप ना ये रिंगटोन चेंज करो बस। हाँ आज ही चेंज क्या ये ऋषि कहाँ रह गया? ये फंस तो नहीं गया? ऐसी इतनी तैयार हुई हूँ मैं, कहीं फंस गया। सब कुछ इस कार्टून की वजह से हुआ है, छोड़ूंगा नहीं इसे। भूल तो गया। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? छोड़े, चुप रहे। भाई क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको भाई। छोड़े, चुप रहे भाई, गाड़ी रोको भाई। छोड़े। सिर्फ इस जन्म, उस जन्म नहीं, ये मिलेंगे हर जगह, हर जगह, हर जगह।
जीजू अभी बस थोड़ी देर में तन्वी आपकी हो जाएगी। आरती की थाली? हाँ जी, वो भी मैंने सब सजा के रखी है। ऋषि पुत्र, आरती की थाली लाना। गए वो दिन जब रांझे को हीर मिला करती थी। आजकल तो रांझा ही हीर के रोके में उसकी आरती उतारता है। मुझे लगता है कि माता रानी ही चाहती है कि तन्वी के सारे शुभकामना आपके हाथों से हो, तो फिर क्यों ना आरती भी आप ही कर लो। बिल्कुल जी, रानी जी बिल्कुल सही बात है। देखो ना, परिवार तो परिवार ही होता है, तो ये शुभ काम भी आप अपने हाथों से कर लो। और वैसे भी इतने सारे काम आप दिल से तो कर रहे हो, सारे काम आप जैसे आप लोगों की इच्छा जी। तन्वी, अब भी वक्त है। कह दो मुझसे प्यार करती हो, मेरा हाथ, मेरा साथ चाहती हो। तुम्हारी कसम, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारा साथ, पर अपनी किस्मत से कैसे लड़ूं? 17 साल जब मैं और मेरे बाबूजी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तब तुम क्यों नहीं आए ऋषि? गलती हो गई मुझसे। तनु से सगाई नहीं करनी चाहिए थी मुझे, और उस गलती की इतनी बड़ी सजा। जानती हो कितना दर्द हो रहा है मुझे। प्लीज तन्वी, प्लीज ऐसा मत करो। जानती हूँ जो दर्द मुझे हो रहा है तुम्हें भी हो रहा है, पर अब बहुत देर हो गई है। सब खत्म हो चुका है हमारे बीच। अब तन्वी को मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता। तन्वी मेरी बन के रहेगी। तुझे याद है उस औरत ने क्या कहा था? जो लड़की तुम्हारे लिए बनी है, जिसके लिए तुम बने, जो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें उम्मीद करे, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ है। अरे भाई, वो पागल औरत नहीं छोटे, वो पागल नहीं है। उसने मुझे काली माँ का आशीर्वाद दिया। बचपन में उसने हमारा रिश्ता जोड़ दिया था। पता नहीं क्यों उसकी बातें मुझे सच्ची सी लगने लगी हैं। छोटे, अब कुछ भी हो जाए, आज इस रोके को मैं रोक कर रहूंगा। भाई पवन कितना अच्छा लड़का है, संस्कारी भी है। आपको ना कुछ आउट ऑफ द वे जाके सोचना होगा। ही जस्ट सो परफेक्ट। कैसे मुकाबला करोगे आप? उस लड़कियां मरती हैं उस पे, लोग ढूंढते हैं ऐसा लड़का शादी के लिए। भाई तो तू कर लो उससे शादी। भाई मेरी बात तो सुनो प्लीज, आई एम सीरियस। कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? चांद इतना खूबसूरत होता है, लेकिन तब भी उसमें दाग होता है ना। इसका भी कोई दाग होगा, कुछ तो पास होगा इसका। कोई पास नहीं, कोई पास नहीं है। जासूसी नॉवेल्स पढ़ रहा है क्या? जनाब आजकल व्योमकेश बख्शी पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, इसलिए सुन ना, समझा ना भाई को, सच कह रहा हूँ। कुछ तो पास होगा उसका। जाने दोगे मिस्टर पास? मुबारक हो, मुबारक हो। तो ऋषि पूरी तरह से तुम्हारी मुट्ठी में हो गया। कम ऑन मॉम, इतना स्वीट मत खिला मुझे। अरे फिगर का भी कुछ ध्यान रखो ना मेरा। पता चला इस चक्कर में उस पवन को ना मुझसे ज्यादा तन्वी हॉट और सेक्सी ना लगने लगे, तो मेरा क्या होगा? पवन को या ऋषि को? मामा पवन। हाय रब्बा, इस लड़की को सांड जैसे लड़की क्यों पसंद आते, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी बात सुन, इस वक्त तो सिर्फ ऋषि के बारे में सोच। इतना सोना मुंडा है, चिकना चिपड़ा भी है, और उसकी जेब सबसे ज्यादा गर्म है इस वक्त, इसलिए समझी? ये बात तो सही है मामा, पर सिर्फ ऋषि से मेरा क्या होगा? देख, माँ हूँ तेरी, इसलिए सही राय दे रही हूँ। इस वक्त तो सिर्फ ऋषि के बारे में सोच। शादी के बाद जितने सांड चाहे पाल लेना, समझी? पक्का? पक्का। तन्वी, तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ पे ना रोके के दिन पे लड़का और लड़की एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। बोलते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है। अरे रोके के दिन क्या, हम तो अभी तक एक साथ खाना खाते हैं, है ना जी? तन्वी बेटा, आप भी खाओ ना। अब आज के बाद तो आप दोनों को एक ही प्लेट में खाना खाना है। क्यों भाई?
अरे आज जल्दी से खाना खा, बड़ा ही स्वाद खाना है। आजा आजा आजा। हेलो गाइस, आ गया। मैं कहाँ बैठूं? बेटा चल आना है। मॉम बड़ी भूख लगी है। पवन तुम्हारी प्लेट से खा लो। आज नहीं। आज मेरी प्लेट में से सिर्फ तन्वी ही खा सकती है। क्यों? इट्स अ कपल प्लेट, यू नो। मीन शादी की डेट फिक्स होने से पहले ही प्लेट फिक्स हो गई? भी सिर्फ बीवी के साथ। आज तो प्लेट फिक्स हुई है, शादी के बाद तुम भी फिक्स हो जाओगे, लेकिन सिर्फ बीवी के साथ। उसके बाद लड़कियों को ताकना बंद। मॉम क्या है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लाइफ टाइम बैचलर रहने वाला हूँ। गर्लफ्रेंड के साथ तो शादी हो नहीं सकती ना, है ना? लाओ ना प्लीज, बहुत तेज भूख लगी है। तू कब रोती है कब हंसती है सब जानती हूँ मैं। जानती हूँ तुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ शादी करने के लिए कर रही है। तू मत करिए शादी, तू बाद में बहुत पछताएगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। भाई छोटे, क्या बात है, क्या हुआ? ओमकेश बख्शी हो गया। साफ साफ बता बात क्या। पहले प्रॉमिस करो कि आप अपनी स्पोर्ट्स कार मुझे दे दो। क्या राइट? एनीवेज, क्यों? क्योंकि आपका और तन्वी का फ्यूचर मेरे हाथों में। एक हाथ में स्पोर्ट्स कार दो, दूसरे हाथ से फ्यूचर लो तन्वी के साथ। चल दे दी। क्या? जिस स्पोर्ट्स कार को आप मुझे छूने भी नहीं देते। वाह, ये स्पोर्ट्स का क्या? तन्वी के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। अब बता बात क्या है? ओके ओके ओके। डन-डन-डन। वो चीज मिल गई जिसे हम ढूंढ रहे थे, नहीं समझे? अरे यार देखो, एक मिस्टर पवन ना इतना परफेक्ट भी नहीं जितना हम लोग समझ रहे थे। अरे उसका भी एक पास्ट है, उसकी भी गर्लफ्रेंड है भाई। हाँ रियली, और वो गर्लफ्रेंड यहाँ आ रही है, लेकिन ये मिस्टर पवन चाहते हैं कि वो ना आए, लेकिन वो आ रही है यहाँ पे 10 मिनट के अंदर भाई। क्या Are you serious? Are you serious? Yes भाई, सीरियसली। विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? चलो चलो मैं बता दूँ। ये सच नहीं है। तेरी आंखें चुराने से मैं तेरे झूठ पे विश्वास नहीं कर लूंगी दी। मैंने तब तो तेरी मदद कर ली थी, पर अब नहीं। तू क्यों मुझसे झूठ बोल रही है? क्या मैं तुझे नहीं जानती? हाँ, शायद तू भूल गई है, तो मैं तेरी बहन हूँ दी। तू कब रोती है कब हंसती है सब जानती हूँ मैं। जानती हूँ तुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ शादी करने के लिए कर रही है। तू मत करिए शादी, तू बाद में बहुत पछताएगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ना बोल दे।